हमारे वो इदारे जिनको मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फ़ैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं। उन खामोश मुजाहिद और पसे पर्दा मुजाहिदों को आज सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक में भारत की शिकस्त में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार रहा। भारतीयों की हर मनसूबाबंदी, हर हरकत, भारतीय जंगी जहाज़ों की उड़ान हमारे इदारों को वक्त से पहले इल्म हो जाता। भारतीयों को उनके जंगी जहाज़ गिरने के बाद में इल्म हुआ, हमारे इदारों को पहले पता चल गया। भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों के सबूत और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करती हैं, सामने नहीं आती। यह हमारे खामोश मुजाहिद हैं, इनका किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। मोहसिन नकवी का कहना था कि हालिया जंग में भारत के पूरे ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। जिस टाइम पे इंडियंस ने अटैक कर दिया था, उसके बाद दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर हैं, आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। और इतना प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये जो हमारा सेटअप इस टाइम मौजूद है, जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्का हक के दौरान मुल्क की सब सियासी जमातें मुत्तहिद और एक दूसरे से मुकम्मल राब्ते में थीं। भारत में फ़ौजी और सियासी क़यादत तज़ादात का शिकार रही। जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, अब दोबारा हमला ना करें। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने न सिर्फ ये दबाव बर्दाश्त किया, बल्कि भारत को मुँह तोड़ जवाब भी दिया। हमारा सेटअप जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह इसको कामयाब करे। लाहौर में तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत ने उठाया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की सियासी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का नाम देने की कोशिश की। भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। कादर नगर के गांव में उस शादी की तकरीब जो होने जा रहा था, जिसकी तैयारियां होने जा रही थी, उस तकरीब के अंदर एक पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। मेरा वालिद साहब भाई है, दुबई से आया था, 22 तारीख को उसको वापस जाना था, शादी के लिए आया था। मेरे बच्चे, भाई के बच्चे बस खुशी गम में बदल हो गए। हमारा हंसता बसता घर था, बस सारा बस बह गए। बुनेर के उमर खान के घर के 21 अफराद को सैलाबी रैला बहा ले गया। कुछ की लाशें मिल गईं। अहले खाना को प्यारों की लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। कादिर नगर के उमर के भाई की शादी की खुशियां सैलाब की नज़र हो गईं। कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे ना पहुंच सके, जियो न्यूज़ पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रैले में बहकर 84 अफराद जान से गए। सैलाब से मुतासरा बुनेर से आज मजीद 7 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर अब तक
सिर्फ बुनेर से 274 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जो भी अवाम का ज़ाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अजाला करके फैसिलिटेट करेगी, कंपेंसेट करेगी। वफाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फ़र्ज नहीं बनता, फ़र्ज उनका अपना है, अदा करते हैं करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहें कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूँ, आपकी बहाली भी कर सकता हूँ। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा कि सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। स्वात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियाँ आबाद करेंगे। बरस हा बरस से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। दूसरी जानिब सैदो शरीफ में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र एहतजाज भी किया। सैदो शरीफ रोड बंद कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमती इमदाद तीसरे रोज़ भी अभी तक उन तक नहीं पहुँची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बुनेर, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ज़िला बुनेर, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फ़ौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने दावा किया है कि 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार के लिए फंडिंग की। 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल न कर सकी। ऐसी गफलत से आवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इतला न मिल सकी और आवाम को जानी और माली नुकसानात बर्दाश्त करना पड़े। 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को अरबों डॉलर इमदाद मिली। अफसोस ये इमदाद मुस्तहकीन तक न पहुँचाई गई। सैलाब आने के वक्त बच्चे और असातिज़ा यहाँ पर मौजूद थे। हमने बच्चों को बहिफाजत स्कूल से निकाल लिया और कमरे भी मुतासर हुए हैं। बांटेवाल 3 बांटेवाल भी मुतासर हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से तबाहाल खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाके हर तरफ बर्बादी का मंजर पेश करने लगे हैं। सूबे में मजमूई तौर पर जांबाक अफराद की तादाद 330 से ऊपर हो गई। पाक फौज की टीम आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद कर रही है। इंजीनियरिंग कोर के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्ते खोलने में मसरूफ़ हैं। स्वात में सैलाबी रैलों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हाजिर दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 950 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। PTI में ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फेडरल रिजर्व पुलिस की टीमें स्वात के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सतक नाला रोंदर का सैलाब मस्जिद और रहायशी होटल के मुतादिद कमरे बहा कर ले गया। वलागोंड नाले के सैलाब में पावर हाउस बह गया। स्कर्दू के इलाके बागीचा में सैलाब के बायस 4 रोज से बंद शाहरा बल्तिस्तान जुज़वी तौर पर बहाल। आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। 4 रोज पहले बागीचा में RCC पुल सैलाबी रैले में बह गया था। सड़कों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की चीज़ों की किल्लत का सामना था।
खैबर पख्तूनख्वा में हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। अवामी नेशनल पार्टी की APC मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, पैका एक्ट जैसे कवानीन ख़त्म किए जाएँ। एमिल वली का सैलाबी सूरत हाल तनाजुर में 23 तारीख का अमन मार्च मौखर करने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने APC एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये हमारे नहीं आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। APC के बाद एमिल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कबायली इलाकों में मुसल्लह ग्रोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% ये मुसल्लह ग्रोह ले जाते हैं। ताजर कारोबार नहीं कर सकते, ये किसी को भत्ता देना पड़ता है। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि हुकूमत के रेट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने के बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। मेरा समझे कि एक ड्रीम था इधर आना, एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जगह न बना सके। 17 रुकनी टीम में फ़खर जमान, वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा की वापसी। पेस अटैक में शाहीन आफरीदी के साथ हारिस रऊफ़ और हसन अली शामिल। ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ पर एतमाद। सुफियान मकीम और अबरार अहमद स्पिन और मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग का शोबा संभालेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की सीरीज़ 29 अगस्त से और एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि बाबर आजम को T20 में स्ट्राइक रेट और स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बेहतरी समेत चंद टास्क दिए हैं, वो इन पर सख्त मेहनत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाक फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे सिपा सलार की बहादुरी का एतराफ़ अमरीका ने भी किया। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अता तारड़ ने कहा कि चाहते हैं सियासत ड्राइंग रूम से निकल कर डेरों और गलियों तक पहुँचे। हम सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाले हैं, भागने वाले नहीं। सियासतदान, NGOs और दीगर ज़ाती मफादात के लिए अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सेनेटर फैसल वाडा का बयान, कहा तमाम सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम अब भी जारी है। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम पहली तरजीह है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल फटने का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में बादल फटने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सिर्फ बुनेर में 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद की तयन किया जा रहा है।
DGPDMA नासिर खटकी मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDMA ने मजीद बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश ज़रूर की है, मगर अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। पाक आर्मी ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के हवाले किए हैं। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फ़ौज की जानिब से मंगूरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसहरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतालिका सड़कें भी क्लियर कर दी गईं। पाक फ़ौज ने गिलगित बल्तिस्तान में सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर बागीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारियां और गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। रात गए और अलल सुबह मूसलाधार बारिश। न्यू छट्टा बख्तावर, मेहरान टाउन और हॉस्टल सिटी पानी में डूब गए। न्यू छट्टा बख्तावर की गलियों और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकबाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिरों को मुतबादल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल IG CTD की सरबराही में तहकीकाती कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। नौशहरा फिरोज के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार। खातून अस्पताल मुंतकिल। उधर फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से खातून को हरासा करने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोमाली वज़ीर खारजा अब्दुल सलाम आबिद अली ने भी वज़ीर खारजा इसहाक डार से रब्ता करके इजहार यकजहती किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। ख़ास तौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। मलाला का अपने प्यारों, घरों और ज़रिया माश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। भारत पर पाकिस्तान की अस्करी और सफारती फतूहात के आलमी मीडिया पर असरात के मौजू पर सेमिनार।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाक फौज ने भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने हमारी फोर्सेस की सलाहियतों का एतराफ़ किया। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलविस है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने कहा है कि भारत एक बदमाश मुल्क और ऐसी पहली जौहरी रियासत है जिसने दूसरी जौहरी रियासत पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रब्बानी खान ने कहा कि ऐसी बदमाश रियासत इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिशें पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। भारत जंग में नाकामी के बाद जंग बंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमरीका को भी मुसलसल झुठला रहा है। भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने किसी फ़िज़ाई जंग में रफ़ाल तैयारे गंवाए हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नागुज़ीर और स्ट्रेटजिक हैं। डैलस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में टेक्सास से पाक अमरीका सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। तवानाई और मादनियात के शोबे में दोनों मुल्कों के ताउन के वसी इम्कानात हैं। नई मईशत, IT, आउटसोर्सिंग और क्रिप्टो में भी शराकत दारी की गुंजाइश है। वाशिंगटन में DC में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन DC पहुँचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जैकब कहते हैं कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक़ का इस्तेमाल कर रही है। गजा में इमदाद लेने वालों पर इस्राइली फ़ौज की वहशियाना फायरिंग, 22 अफराद शहीद। अल-अहलिया अस्पताल पर भी बमबारी, सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल, मजमूई अमवात 108 बच्चों समेत 211 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा पर कब्ज़े का मनसूबा, लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दिया। गजा जंगबंदी के लिए इसराइल में मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज। यरगमालियों के अहले खाना की कॉल पर तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन इस सड़कों पर आग लगाकर मुतादिद शाहराहें ब्लॉक कर दी। जंग रोको, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के। गजा जंग के नारे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की तोपें चलाईं। 38 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जंग मुखालिफ मुजाहिरीन पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम, एहतजाज को हमास को तक़वियत का सबब करार दे दिया। शाम के शहर हलब में खुदकुश धमाका। शामी मीडिया के मुताबिक मकामी बेकरी के नज़दीक हुए धमाके में सिर्फ खुदकुश हमलावर ही हलाक हुआ। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शिरकत करेंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग ख़त्म के लिए महज जंगबंदी नहीं, अमन मुआहदा होने पर इतफाक़ रखते हैं। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी पेशकश पर भी बातचीत की। बताया यूक्रेन रूस का अहम हदफ तुनिसिया छोड़ दे तो रूस बहुत सी फ्रंट लाइन्स मुंजमद कर देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। हब रैली क्रॉस, जैन हूत ने जीत ली। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में मुसलसल दूसरी मरतबा टाइटल जीतने वाले जैन हूत ने मुकर्ररा फासला सबसे कम वक्त में तय करके शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द इवेंट का अवार्ड भी हासिल कर लिया। नामवर ड्राइवर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली टॉप 3 में भी जगह न बना सके। स्टॉक ए कैटेगरी में हमल हूत फाते रहे। वेमेन प्रो कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मारा। वेमेन स्टॉक में मारवी आमिर कामयाब रहीं।
वेटरन्स में मीर आमिर मक्सी ने फतह समेटी। बाइक कैटेगरीज में अब्दुल हादी खान और जैगम चौहान कामयाब रहे। ट्रक कैटेगरी में मोर्चा खेल ने सबसे पहले मुकर्ररा फासला तय किया। इवेंट के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने इनामात तकसीम किए।